देश इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। मोदी सरकार भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले नरसंहार हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ऐसा दर्द दिया है जिसके बाद पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कभी पीएम मोदी को चैलेंज दिया था कि मोदी जी आप मुझे दिल्ली में इस जंग में तो नहीं हरा सकते हैं, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं दिल्ली की तरह पंजाब में भी साफ न हो जाए। वहीं दिल्ली के भीतर आप इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी है कि अब हार के डर से अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे हैं। दर्शकों, आप पार्टी के अंदर नैतिकता की बिल्कुल शक्ति नहीं बची है कि वो नैतिकता के आधार पर ही चुनाव लड़े और सांकेतिक और लोकतांत्रिक विरोध जाहिर करें। वो तो अब बेबस नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की ताकत देख अरविंद केजरीवाल इतने घबरा गए हैं कि वो पूरी तरह से दिल्ली से मुंह मोड़ चुके हैं। वो अब सिर्फ पंजाब पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, यानी कि पंजाब से ही उन्हें फायदा है, दिल्ली तो अब बस उनके लिए बेगानी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा खेल किया है कि आप में खलबली मच गई है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर दिल्ली वालों को अपने झांसे में लेने वाली आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पूरी तरह से सफाया हो गया है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नगर निगम की सत्ता भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है। दिल्ली एमसीडी मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने बाजी मार ली है। राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए महापौर बन गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 133 वोट मिले। वही एमसीडी में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता झल्लाए हुए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तमाम हथकंडे और जोड़ तोड़ के बाद भी 250 पार्षदों की एमसीडी में बीजेपी के पास 117 पार्षद ही हैं। 238 पार्षदों के हाउस में भी बहुमत 120 का बनता है। बीजेपी जान ले 4 इंजन की सरकार में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। जनता 1 महीने में जान जाएगी। वहीं पार्टी को लगातार मिल रही हार से तिलमिलाए संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया को हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज का समय डिजिटल क्रांति का है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से हम झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं और सच्चाई को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारे संगठन की रीढ़ हैं। बीजेपी का आईटी सेल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार नफरती एजेंडा फैला रही है। ऐसे में हमें लोगों को सही बात से अवगत कराना है। संजय सिंह ने ये बातें आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट 2025 के कार्यक्रम में कही। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म, जाति और नफरत की फेक राजनीति को जड़ से उखाड़ने के लिए सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि जिले स्तर से लेकर विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर तक सोशल मीडिया का संगठन बनाकर तानाशाह बीजेपी की सरकार की झूठ और गलत नीतियों का पर्दाफाश करना है। दर्शकों, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। ये लोग वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ठीक है, और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, इसलिए तो आप पार्टी दिल्ली से पूरी तरह से साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें